हेलो दोस्तों, फिर प्रतिशत के सवाल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए के अंक क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ सी है, उसने 300 अंक लिए हैं 400 में से। इसका मतलब ये हुआ 3/4 अंक लिए हैं और 3/4 अंक जो होते हैं वो होते हैं 75%। ठीक है, अब सी के 75% मार्क्स आए हैं तो बी ने सी से 5% अधिक लिए हैं। अब 5% अधिक का मतलब हो गया कि 80% नंबर जो है वो बी के हैं और ए ने बी से 10% अधिक लिए हैं। यानी कि अब ए जो है वो 20 से 10 अधिक लेगा तो 80 में 10 जुड़ गए तो 90% लिए। और कुल अंक है 400, तो 400 का 90% मीन्स गुणा हो गया। 400 गुणा 90/100, 2 जीरो से ये कट गई, 9 चौक 36, यानी ए के जो है 360 अंक आए हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ए का वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है और सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। अब यानी कि हमें एक ही बात यहाँ दे रखी है कि सी का वार्षिक वेतन, ये पूरी बात यही है कि सी की जो पर ईयर इनकम है वो 6 लाख रुपए है। अगर 6 लाख रुपए साल की है तो उसकी मंथली इनकम हो गई 12 पंजे 60, 50,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है। यह है पर मंथ। अब बी का जो पर मंथ सैलरी है वो सी की पर मंथ सैलरी का 40% है। यानी अगर मैं कहूँ कि सी का 40% ऑफ पर मंथ सैलरी पर मंथ, तो पर मंथ 50,000 है और 50 का 40, 50 का 40, 50,000 का 40, यानी कि 50 गुणा 40/100, तो 2 जीरो कटने के बाद 5 चौक 20 और 3 जीरो, यानी कि बी की सैलरी पर मंथ है 20,000। अब ए की जो सैलरी उसने कहा है ए का वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। यानी ये तो पर मंथ है। अगर इसके पूरे साल की सैलरी निकाले तो इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 2,40,000 इसकी जो है पूरे साल की तनख्वाह है बी की। और इसका अगर 80% निकाले तो 80/100 करेंगे, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जीरो आ जाएंगे, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, यानी कि 1,00,000 जो है 92,000 जो है उसकी 80% सैलरी है। और ये किसके बराबर है, ए के 25% जो सैलरी है पर ईयर की उसके बराबर है। तो 1,92,000 जो है ये ए का 25% यानी कि 1/4 है ए की सैलरी का, एक साल की सैलरी का। इसका मतलब ए की पूरे साल की जो सैलरी है वो 1,92,000 गुणा 4 हो गई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और मंथली कितनी होगी, अगर हम इस पूरी रकम को 1,92,000 गुणा 4 को 12 से भाग कर दें तो ये मंथली सैलरी आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, 4 एकम 4 तिये 12 और 3 छीक 18, 3 चौक 12, 3 जीरो, यानी 64,000 रुपये जो है ए की पर मंथ इनकम आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है इसमें देखा
कि सी की सैलरी हमें पूरे वर्ष की दे रखी थी, उसका हमने 12 से भाग करके महीने की सैलरी निकाल ली, महीने की 50,000 आई। बी की जो तनख्वाह हर महीने की है, सी की हर महीने की तनख्वाह का 40%, यानी 50 का 40% 20,000 हो गया। अब ये कहा गया कि बी के पूरे साल की तनख्वाह के 80% के बराबर ए का 25% सैलरी है पूरे साल का। तो पहले तो हमें बी के पूरे साल की सैलरी चाहिए। तो अगर महीने में 20,000 है तो साल में 24,000 हो गई, वो 2,40,000 हो गई। और उसका 80% निकालेंगे तो 80/100 करके गुणा किया तो 1,92,000 हो गई। ये जो 1,92,000 आया है, ये ए की सैलरी पूरे साल की सैलरी का 25% है। और आप जैसे जानते ही हो 25% जो होता है वो 25/100 हो जाएगा, तो 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो 1/4 ऑफ ए जो है वो 1,92,000 है। 4 इधर गुना में जाएगा तो ये पूरे साल की तनख्वाह हो गई। और एक महीने की निकालनी है तो 12 से भाग करेंगे। 12 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि एक जो साल है उसमें 12 मंथ होते हैं। ये भी बात आपको पता चल गई है। तो ये 64,000 उसकी मंथली सैलरी आ गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मिस्टर राज हैं, अपनी आय में से 20% मकान के किराए पे खर्च करते हैं। देखो, ये मिस्टर राज हैं, उनकी जो सैलरी है वो 100% है। उसमें से 20% उन्होंने किराए पे लगा दिया। ठीक है, किराए पर लगा दिया। अब शेष का 70। अब एक बात बताओ, अगर 20% उसने किराया दिया है तो 80% बच गए, और 80% का 70% घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया। इसका मतलब 80% का 70 का मतलब होता है, इस तरह से निकालेंगे। 80 का 70% हम निकालेंगे, 7×8 = 56, तो 56% आ गया। ठीक है, 56% वो खर्च कर रहा है अपने घर में, 20% किराया दे रहा है। एक बात बताओ, 56 तो वो खर्च कर रहा है, 20 किराया दे रहा है, तो अब तक वो 76% तो सब दे चुका। तो उसके पास कह रहा है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है, यानी कि अब खर्च हो गया, किराया दिया गया, तो जो रहेगा वो बचत ही तो होगी। जो बचत है वो 3600 रुपये है। और 100 में से अगर 76 वो खर्च चुका है, तो जो बचेगा 24% वो उसकी बचत ही तो होगी। अगर 24% 3600 है तो 1% कितना होगा? इसको काट देंगे, 24 एकम 24, 12 बच जाएगा। 24 पंजे 120 होता है, तो 1500 हो गया। जब 1% को 1500 कहते हैं, तो इसको अगर 100 से गुना करूं तो क्या ये 100% नहीं हो जाएगा? तो इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या ये 15,000 नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ। जब इस साइड 100 से गुना किया तो इस साइड भी 100 से गुना करूँगा, तो 100% यानी कि उसकी आय जो है, उसकी आय 15,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए? भाई एक बात बताओ, 320 का 10% यानी कि 320 गुणा 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि कोई संख्या जुड़ेगी। जो जोड़ होगा वो 230 के 30% हो जाएगा। अच्छा जी,
230 का 30% 23 दिया 69 होता है। और इसको अगर मैं देखूं तो ये 32 हो गया। तो 32 में क्या जोड़ू के 69 हो जाए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया उसने कि भाई 69 में 32 में क्या जोड़े कि 69 हो जाए। भाई उठा के 69 में से 32 घटा दो, अपने आप ही निकल के आ जाएगा जो उत्तर होगा। और उत्तर आपके सामने आ गया। ये महाराज आपके सामने उत्तर प्रस्तुत है, 37%। ठीक है, तो इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं देता रहूँगा दोस्तों। हमारे चैनल पे जुड़ जाओगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हर वीडियो में एक नई टाइप रहेगी और उसको कैसे सॉल्व करना रहेगा वो रहेगा। और उस एक वीडियो में 2-3 तरह के क्वेश्चन मैं देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ज़्यादा लंबी वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाती है, तो आपकी जो है इतनी ही मेहरबानी कि आपने यहाँ तक देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में और कमाल का क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।